आज हम बजट पार्ट 3 पढ़ेंगे। उसमें भी आज हम मुख्य घोषणाओं के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए, राजस्थान में युवा नीति 2024 लाने की घोषणा इस बजट में की गई है। क्यों की गई है? युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 लाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लाने की घोषणा भी की गई है, जिसका उद्देश्य है देश विदेश के उत्कृष्ट सीईओज है बड़ी बड़ी कंपनी के, उनके मेंटरशिप उपलब्ध करवाने के साथ साथ आउटरीच एक्सपोजर के अवसर उपलब्ध करवाना भी इस बजट में निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी, इस पर 5 वर्षों में 5000 से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने की लिए यह जो है पॉलिसी एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी लागू की गई है इस बजट में। इसी प्रकार लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस LEAP जिसे बोला जाता है प्रोग्राम की घोषणा भी आई स्टार्ट के अंतर्गत की गई है, जिसमें स्टार्टअप फाउंडर्स और स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए यह कार्यक्रम लाया गया है। इसी प्रकार बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम, जो कि यंग एज से ही उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित कराने के लिए बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम लाया गया है, और यह विद्यालय और महाविद्यालयों में, स्कूल और कॉलेजेस में 20 करोड़ रुपए इस पर व्यय करने का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिट की स्थापना की घोषणा भी की गई है। इसके पहले चरण में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इसके प्रथम चरण में भरतपुर, अजमेर, बीकानेर व अजमेर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका उन्नयन, उनका विकास किया जाएगा ताकि उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवा सके। इसी प्रकार जो हमारे यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको अब कुलगुरु की पदवी प्रदान करने की घोषणा की गई है। अब उनको कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें राज्य तथा जिला स्तर पर मेरिट में आने वाले 3300 विद्यार्थियों को, कितने विद्यार्थियों को? 3300 विद्यार्थियों को टैबलेट विद 3 ईयर कनेक्टिविटी मतलब 3 साल के लिए इंटरनेट टैबलेट निःशुल्क दिए जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसी प्रकार आदर्श वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर में, कहां पर है? आदर्श वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर में। इसी की तर्ज पर संभाग स्तर पर आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है इस बजट में। आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे संभाग स्तर पर। इसी प्रकार खेल नीति 2024 लाने की घोषणा भी की गई है। युवाओं खेलों के प्रति जागरूक करना, उनका सर्वांगीण विकास करना इस नीति का उद्देश्य होगा। इसी प्रकार महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो कि प्रदेश में विभिन्न खेलों से संबंधित कोच एवं स्पोर्ट्स स्पेशलिटीज तैयार करने के लिए इस यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है। इसी प्रकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम भी लाई जाएगी। इसी प्रकार खिलाड़ी, उत्कृष्ट जो हमारे खिलाड़ी हैं, समुचित सिक्योरिटी कवरेज देने हेतु उनके लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लाने की घोषणा की गई है, ताकि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है उनको 25 लाख तक का दुर्घटना बीमा व जीवन बीमा दिया जा सके। कौन सी है? स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसी प्रकार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर जो कि कहां पर स्थापित किया जाएगा? SMS स्टेडियम जयपुर में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग
एवं प्रैक्टिस सुविधाओं उपलब्ध करवाने हेतु एसएमएस स्टेडियम में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रत्येक साल होते हैं, उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ब्लॉक, जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष करवाए जाने की घोषणा की गई है। इस क्लास में भी हमने बजट की मुख्य घोषणाओं पर फैक्ट टू फैक्ट बात करी। आगामी जो हमारा बजट का पार्ट 4 होगा उसमें भी हम बजट की मुख्य घोषणाओं पर फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। थैंक यू सो मच।